हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना अ कंपैरेटिव स्टडी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर। सो इंडिया और पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ। इंडिया और पाकिस्तान ने सेम स्ट्रैटेजी को अपनाया था ग्रोथ प्रोसेस के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या फीचर्स थे उसके। इट वॉज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ की मॉडल को अपनाया था? मिक्स का मतलब होता है पब्लिक भी प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल दिया था। स्ट्रैटेजी थी ग्रोथ की अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। स्ट्रैटेजी जो अपनाई थी ग्रोथ से रिलेटेड, उसके अंदर दोनों को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था, पब्लिक को भी प्राइवेट को भी। पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। पब्लिक सेक्टर को थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी स्टार्टिंग में, और जितना भी ग्रोथ का प्रोसेस था सबसे पहले जो दिया गया था वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर डाला गया था। देन आफ्टर दैट प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइंड एज सेकेंडरी रोल इन द ग्रोथ प्रोसेस। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया था ग्रोथ के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चाइना अडॉप्टेड स्टैटिज्म एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ विच। अब चाइना में क्या किया गया था? चाइना ने स्टैटिज्म को फॉलो किया था, मतलब एक स्थिरता का मॉडल उन्होंने ग्रोथ का, स्टेट जो था वो ही डिसाइड करेगा। इट मीन्स जितनी भी ओनरशिप थी रिसोर्सेज की वेस्टेड विद द स्टेट, वो स्टेट के पास थी। एंड द स्टेट वॉज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। स्टेट ही डिसाइड करेगा क्या तो प्रोड्यूस होगा, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू। बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी की, इट शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट इन चाइना। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स थे स्ट्रैटेजीज के अंदर जो कि ग्रोथ की अडॉप्ट की थी चाइना ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने? फर्स्ट, ऑल द इकोनॉमी रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जितनी भी इकोनॉमी थी पब्लिक सेक्टर की, सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया था, उसको को रोल माना गया था तीनों ही, इंडिया में भी, चाइना में भी और पाकिस्तान में भी। सेकंड, ऑल द थ्री इकोनॉमीज रिलाइज बेसिकली ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। तीनों इकोनॉमीज़ के अंदर, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा देश के डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए और अपने खुद के गुड्स को अपनाया जाए, तो एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अपनाया गया था तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर। Over time, the strategy of growth has undergone a significant change in India and Pakistan, but on other hand, China model of growth has not changed. धीरे धीरे समय के साथ जो स्ट्रैटेजी थी ग्रोथ की, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, इंडिया में भी आए और कुछ चेंजेस पाकिस्तान में भी देखे गए, बट चाइना का जो मॉडल था ग्रोथ का, उसमें हमने ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। इट कंटिन्यूज टू बी द स्टेट मेन इकोनॉमी, और चाइना के अंदर स्टेट ओन्ड और स्टेट के द्वारा ही मैनेज करने वाली इकोनॉमी कंटिन्यू चलती रही। अब हम स्टोरी देखेंगे, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, क्या स्टोरी रही चाइना की। तो फर्स्ट पॉइंट, इन 2017 जीडीपी पास 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो 2017 के अंदर जो जीडीपी थी 12.40 ट्रिलियन थी यूएस डॉलर के अंदर, एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता था चाइना। 1979 और 2015 की बात करें तो एवरेज एनुअल जीडीपी के अंदर 9% थी। मैक्सिमम जीडीपी इनकी गई थी 15.2%, और कौन से ईयर में गई थी वो आपको याद रखना है स्टूडेंट, 1984 में। और मिनिमम कब हुई थी? 3.8% हुई थी 1990 के अंदर, और 2017 में 6.9% थी। तो दो चीज़ आपसे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम और मिनिमम कब हुई थी, तो आपको थोड़ा सा ईयर याद रखना है। 1984 में मैक्सिमम हुई थी और 1990 के अंदर मिनिमम हुई थी। नाउ ब्रेक थ्रू, चाइना के अंदर ब्रेक थ्रू का जो पीरियड था वो कब आया था? 1980s में आया था, जब जीडीपी जो थी वो इंक्रीज़ हुई थी 4% से 10%। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा था हमने जीडीपी के अंदर 1980s के टाइम। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स अडॉप्ट किए थे? तो शिफ्ट फ्रॉम स्टैटिज्म टू मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने अपने आप को जो स्टैटिज्म फॉलो किया हुआ था उसको मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन, किस पे फोकस किया था? एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन पे फोकस किया था। सी, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, चीप लेबर वहाँ पर बहुत अवेलेबल थे। नेक्स्ट, जीएलएफ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कैंपेन स्टार्ट किया था 1958 में। जीएलएफ का फुल फॉर्म है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इसका मतलब क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो स्टार्ट किया गया था उसमें मेन फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाए चाइना के अंदर। इसके बाद क्वांटम जंप इन एफडीआई, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने, चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था? सेस का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे, एंड 100% इक्विटी उनको अलाउ कर दी थी। रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल डिमांड, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2010। एक्सटर्नल डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किया जाता था, एक्सपोर्ट्स किया जाता था, 2010 में सबसे ज़्यादा देखा गया था चाइना के अंदर।
इन 2014 एंड 15, 16 एंड 16, 17 GDP स्लोज डाउन। अब 2014-15 में, 15-16 में और 16-17 में यहाँ की जो GDP थोड़ी स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया। क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्लो डाउन हुई? फर्स्ट, लोअर द डिमांड ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट, धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होने लगी मार्केट के अंदर। सेकेंड, लो डोमेस्टिक डिमांड बिकॉज ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ज़्यादा डिमांड ही नहीं थी क्योंकि लोगों की सेव करने की प्रोपेंसिटी बढ़ गई। करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ज़्यादा करप्शन और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। डिमांडिंग हाई वेज रेट एंड माइग्रेशन, जो लोग थे जो काम कर रहे थे वो ज़्यादा रेट डिमांड कर रहे थे क्योंकि उनसे पूरे टाइम काम करवाया जा रहा था और बदले में वेजेस काफ़ी कम मिले जा रहे थे। और माइग्रेशन भी एक कारण था, लोग इधर से उधर शिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसकी प्रॉब्लम भी हमें चाइना के अंदर बहुत देखने को मिली थी। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। अभी हमने चाइना के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर क्या ग्रोथ स्टोरी रही। तो इन 2017 वॉज 2.439 ट्रिलियन US डॉलर। जो ग्रोथ थी इंडिया के अंदर 2017 के अंदर वो 2.439 ट्रिलियन US डॉलर देखी गई थी। 1951 से लेकर 2017 में एवरेज एनुअल ग्रोथ जो थी वो 5.9% थी इंडिया के अंदर। GDP इंडिया का स्लोड हुआ, थोड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल राइज नहीं हो पाया, ओनली आफ्टर 1991 के बाद ही बढ़ा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ रखा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय हमारी जो कंडीशन थी, हम एक स्टैग्नेंट फेज से हमें गुजरना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब हमने 1991 में किन मेजर्स को अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज़ LPG पॉलिसी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ। बिकॉज ऑफ NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से GDP हमारी इंक्रीज हो गई, डेट इज़ अराउंड 7% 1991 से लेकर 2017 के अंदर। स्लो डाउन इन GDP ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग रीजन, किस वजह से हमें GDP ग्रोथ के अंदर हमें स्लो डाउन देखना पड़ा, उसके क्या रीजंस थे? सो फर्स्ट रीज़न है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेड टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और लो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो गई थी लोगों की। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन थी इंडिया के अंदर। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी वो इतने सफिशिएंट नहीं थे उस समय, इफिशिएंट भी नहीं थे। एंड मैसिव पॉवर्टी, दीज ऑल आर द रीजंस बिहाइंड आर इकोनॉमी स्लो डाउन ग्रोथ। नाउ इन स्कूल स्कॉलर्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। हमने चाइना का पढ़ लिया, इंडिया का पढ़ लिया, एंड अब हम देखेंगे पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी। सो इन 2017 GDP वॉज 271.1 बिलियन US डॉलर। 2017 के अंदर जो GDP थी वो 271.1 बिलियन US डॉलर थी। 1960 से लेकर 2017 तक जो ग्रोथ रेट थी वो 4.14% थी पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक थ्रू जो देखा गया वो मिड 1980s में देखा गया था, जब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया था और फोकस किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर सिमिलर टू इंडिया। पाकिस्तान में जो अडॉप्ट किए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो बिल्कुल सिमिलर थे इंडिया की तरह। फ्रॉम 2008 इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान टर्न टू बी डिसअपॉइंटिंग, और 2008 से जो इकोनॉमिक आउटलुक की कंडीशन हुई पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हुई? एक तो हाई टेरर, करप्शन बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकल की पूरी इनस्टेबिलिटी थी वहाँ पर। एनुअल ग्रोथ रेट 3.75% थी 2008 से 2016 में, और 2017 में जो ग्रोथ रेट थी वो हमने 5.3% देखी। तो ओनिंग टू स्लो GDP एंड लो लेवल ऑफ इनकम, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ ऑलवेज संक इनटू अ लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। और GDP में स्लो ग्रोथ की वजह से, लो लेवल ऑफ इनकम की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप के अंदर फंसती चली गई। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।